दोस्तों कहते हैं कि जो लोग ईमानदार और दिल के साफ होते हैं वे केवल अपनी कमाई के धन को उपयोग करके संतुष्ट होते हैं। किसी दूसरे व पराये धन को अपने व अपने परिवार पर खर्च करना उनके लिए बोझ के समान हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। हमें आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। धर्मपुर गांव में रामू और बिमला दोनों पति पत्नी रहते थे। वे दोनों एक साथ तो जरूर रहते थे, लेकिन उन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रामू स्वभाव से दयालु, परोपकारी और दूसरों की मदद करना अपना धर्म समझता था। रामू कोई अधिक धनवान नहीं था, लेकिन वह दूसरों की मदद करके अधिक संतुष्ट होता था। जबकि रामू की पत्नी बिमला इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह स्वभाव से लालची थी। वह किसी को कुछ देना नहीं जानती थी, केवल दूसरों से पाने की उम्मीद करती रहती थी। एक दिन सुबह रामू टहलते टहलते सड़क तक पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक पर्स पर पड़ी। पहले तो वह उस पर्स को उठाना चाहा, लेकिन तभी वह कहने लगा, होगी, मुझे इससे क्या मतलब। रामू थोड़ा आगे निकल गया। तभी उसके मन में फिर विचार आया कि कम से कम पर्स को उठाकर देखें कि इसमें क्या है। यह विचार कर उसने पर्स को उठाया और खोल कर देखा तो उसमें 1200 रुपये थे। अब रामू सोचने लगा, पता नहीं यह किसके पैसे हैं। हो सकता है किसी गरीब आदमी के यह पैसे हों जो किसी जरूरी काम से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसके पैसे गिर गए। ये मुझे नहीं लेने चाहिए। काफी देर तक रामू के मन में यही सोच विचार चलता रहा कि इन पैसों का वह क्या करे, किसे दे। जिसके यह पैसे हैं उस तक कैसे पहुंचे। फिर रामू ने सोचा कि कल सुबह वह इन रुपयों को पुलिस थाने में दे देगा। यही सोचकर वह घर वापस आ गया। रामू संदूक खोलकर पैसे रख ही रहा था, तभी उसकी पत्नी बिमला बोल पड़ी, क्या चुपके चुपके संदूक में रख रहे हो, मुझे भी बताओ। रामू सोचने लगा, यदि बिमला को इन पैसों की जानकारी हो गई तो वह पैसे वापस नहीं करने देगी। लेकिन तभी बिमला ने आकर रामू के हाथ से पैसे ले लिए। रामू ने कहा, बिमला, यह हमारे पैसे नहीं हैं, यह किसी दूसरे की अमानत है। इसे केवल मैं संभाल कर रख रहा था। सुबह होते ही इसे पुलिस स्टेशन में दे दूंगा। बिमला ने कहा, क्यों, पुलिस स्टेशन में क्यों दोगे? रामू ने कहा कि यह पैसे मुझे पड़े हुए मिले हैं, इन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बिमला कहने लगी, जब पैसे पड़े मिले हैं तो जिसे मिल गए वह उसी के हो गए। मैं इन पैसों से अपने लिए कोई जेवर बनवा लूंगी। रामू ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इन्हें चुपचाप रख दो। बिमला ने वो पैसे संदूक में ही रख दिए। रात बीत गई, सुबह हो गई। रामू उन पैसों को ले उसका मित्र गोपी आ गया। गोपी कहने लगा, मित्र, इस महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिली। यदि थोड़े रुपए देकर मेरी मदद कर देते तो मेरे घर का खर्च चल जाता। गोपी रामू का पुराना प्रिय मित्र था। वह अपने मित्र की बात टालना नहीं चाहता था। रामू अपनी पत्नी बिमला के पास गया और कहने लगा, क्यों जी, कुछ रुपए रखे हो तो दे दो। बिमला ने कहा, कितने रुपए? रामू ने कहा, 300 रुपए। बिमला ने कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। रामू जानता था कि बिमला झूठ बोल रही है, पैसे इसके पास हैं, लेकिन यह देना नहीं चाहती। रामू ने अपनी जेब से उन्हीं 1200 रुपये में से 300 रुपये अपने मित्र गोपी को देकर कहा कि यह मेरे पैसे नहीं हैं, किसी दूसरे की अमानत है। अब जब तुम मुझे पैसे वापस करोगे तो मैं इन रुपयों को पूरा करूंगा। और गोपी ने 1 हफ्ते का समय लिया। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन गोपी ने पैसे नहीं लौटाए। रामू गोपी के आने का पूरे दिन इंतजार करता रहा, लेकिन गोपी नहीं आया। जब शाम हो गई तो रामू गोपी के घर की तरफ चल पड़ा। रामू जब गोपी के घर जा रहा था तो उसके पैर कांप रहे थे कि यदि मित्र ने पैसे वापस कर दिए तो क्या सोचेगा कि रामू को मुझ पर भरोसा नहीं। रामू दिल का बहुत छोटा है। यही सोचते सोचते वह गोपी के घर पहुंच गया, लेकिन यह क्या, उसका मित्र तो वहां था ही नहीं। रामू ने जब पड़ोसी से पूछा तो कहने लगा, गोपी 3 महीने के लिए गांव चला गया। रामू सोचने लगा कि यह गोपी तो मुझे मूर्ख बना गया, अब कैसे 300 रुपये पूरे होंगे। रामू अपने घर वापस आ गया। उसे रात में नींद नहीं आई। सारी रात करवट बदलता रहा, यही सोच सोचकर कि 300 रुपये कैसे पूरे हुए। सुबह होते ही रामू उन 300 रुपयों को पूरा करने के लिए एक गल्ले की दुकान पर नौकरी कर ली। वह बोरे उठाकर गाड़ियों को लोड करने लगा। रामू ने न दिन देखा न रात, बहुत मेहनत करने लगा। रामू अभी 300 रुपये पूरे भी नहीं कर पाया था कि तभी उसके बुखार आ गया। रामू की पत्नी बिमला अपने पति की बीमारी से बहुत दुखी हो गई।
उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई दवाई फायदा ही नहीं कर रही थी। रामू की पत्नी बिमला सुबह थाली लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंची और अपने पति के स्वस्थ होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। बिमला आंख मूंद कर बैठी थी, तभी उसके कानों में आवाज आई, तेरे घर में पराया धन है, उसे लौटा दे, नहीं तेरा सब कुछ चला जाएगा। बिमला ने आंखें खोली तो देखा एक बूढ़ी औरत भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, जिसने भी मेरे रुपए लिए हैं उसका सत्यानाश कर देना। अब बिमला की समझ में आ चुका था कि यह सब उन्हीं रुपयों की सजा है। बिमला उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बोली, माई किसने लिए तुम्हारे पैसे? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मैं विधवा हूँ। अपने गुजर बसर के लिए 1200 रुपये पेंशन से मैंने निकाले थे, वह भी कहीं गिर गए। तब से मैं रोज मंदिर आकर भगवान से कहती हूँ कि जिसने मेरे पैसे लिए हैं उसे सुखी नहीं रखना। बिमला उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, तुम्हारे रुपए मेरे पति को मिले थे, तुम दुखी न हो, कल तुम्हारे पैसे तुमको मिल जाएंगे। बिमला जब मंदिर से वापस आई तो सारी बात अपने पति रामू से बताई और कहने लगी, कल सुबह चलकर सारे पैसे उस बूढ़ी औरत को दे देंगे। सुबह होते ही वे दोनों उन पैसों के लिए उसके घर देने के लिए चल दिए। बिमला ने अपने कान की झुमकी को बेचकर 300 रुपये पूरे करके वे पैसे वापस कर दिए। रामू ने बिमला के कानों की तरफ देखकर कहा कि तुम्हारे कानों में झुमकी थी, वह कहाँ गई? बिमला ने कहा, आपसे अधिक मूल्यवान वह झुमकी नहीं थी, आप ही तो सब कुछ हैं। अब वे दोनों संतुष्ट थे। रामू भी स्वस्थ हो चुका था। तभी वो गोपी आकर के 300 रुपये वापस कर दिए। अब रामू कहने लगा कि लो जी, इस रुपयों को रख लो। तो रामू की पत्नी बिमला बोली, ये हमारे पैसे नहीं हैं, पैसे भी उस बूढ़ी औरत को दे दो। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।